आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 विषय कोड 110 है, मैथमेटिक्स गणित का आंसर की बता रहे हैं जो कि 100% करेक्ट है। आप लोग फटाफट मिला लीजिए, आपने क्या क्या टिक किया इस वीडियो में सब कुछ क्लिक करके पता चल जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था। पहला क्वेश्चन था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या हुआ। तो 625 का आप निकाल लीजिए, 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10 125 बार में, 5 ले 25 बार में, 5 ले 5 बार में और 5 से 1 बार में। यहाँ टोटल 5 4 को आया है तो घात 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले का सी होगा। दूसरा हमारा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं, तो 2 और 5 है तो हमेशा शांत होता है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया इसलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। 2 का डी। 3 नंबर है बहुपद ये दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 2x² हो जाएगा -5x और -3। और इसमें गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान हमारा देखिए यहाँ पे -3 है और a का मान 2, तो -3/2 3 का b हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण इतना का एक मूल √2 है तो k का मान बताना है। तो ये जो मान जो दिया है ना, ये x का मान होता है, इसमें x के जगह पर रख देंगे k, जैसे x की जगह पर √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुना √2, ये -4 उधर जाके +4, √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2 के आई +2 बराबर 4, तो 2 के बराबर 4 - 2, तो 2 के बराबर 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो 4 में डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके। 5 नंबर है कि बहुपद px² + qx + r के शून्य का अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो -b/a होता है, तो b की जगह पर q है तो -q हो जाएगा और a की जगह पर p, -q/p, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 6 नंबर है sec 60 + 1 और sec 60 - 1 पूछा है, तो sec 60 का जो मान होता है 2 होता है, तो 2 + 1 हो जाएगा, इधर 2 - 1, तो 2 1 3 होगा, 3 हो जाएगा। सही जवाब 6 का सी। 7 नंबर में विविधकर निकालना है, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। ये विविधकर का फॉर्मूला, b की जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान 2 80 का 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 तिया 24, 16 में से 24 घटेगा -8, 7 का बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर मूलों की प्रकृति बताना है द्विघात बहुपद का, तो इसमें भी वही कंडीशन है, विवेचक निकालना होगा जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान भी 4 है, c का 1 है, तो 16 - 16 यानी 0। तो 0 में d अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है वास्तविक और समान, तो 8 का b सही है। ठीक है। 9 नंबर निम्नलिखित में एक मूल है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 3² - 3 इधर आएगा तो +3, 3 से 3 एक बार में कट गया, तो x बराबर ±√1, तो x बराबर +-1 हो सकता है, तो +1 नहीं है -1 है, 9 का सी होगा। ठीक है। 10 है निम्नलिखित में किसका गुणनफल परिमेय संख्या है। परिमेय चूज करना है। गुणनफल में 3 × 5 = 15 नहीं होगा, 49 का 7 लिख लेगा, लेकिन 7√7 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 7 × 5 = 35 ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए एकदम होगा, एगो बचिएगा 10 का, क्योंकि 625 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तितली देखिए 3 का 3 बार गुना करने से 27, दूनी की 54, 11 का बी हो जाएगा। ठीक है। 12 है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक जिसका घात क्या हो 1 हो उसको हम रैखिक कहते हैं। तो यहाँ तो घात x कट जाएगा तो घात ही नहीं बचेगा, ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ जब तोड़ोगे तो x² + 1 + 2x, अब बराबर के उधर x² + 2x + 2, ये भी नहीं होगा, x² 2, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो 12 में डी होगा। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात चूज करना है, ये रैखिक है नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल सही है, a² - b² = 5, यही द्विघात आपका सही है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन रॉन्ग है। 13 में सी। 14 है कि ये समीकरण है वास्तविक मूल हो, तो वास्तविक मूल निकालने के लिए b² - 4ac > 0 होता है या बड़ा होता है, तो b का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कर लोगे,
-4 गुने ए का मान k है और c का -2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 36 माइनस माइनस प्लस 8k बड़ा 0, तो 36 उधर जाएगा तो बड़ा आएगा -8k, तो है ना, क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 8k, माइनस में प्लस हो गया है 8k, तो 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि -9/2 जो होगा k से बड़ा हो जाएगा, k लेस देन ग्रेटर देन 9/2। देखिए यही लाए हैं और ये सी ऑप्शन में 14 का सी हो जाएगा। 15 है, देखिए ध्यान से कि यदि किसी द्विघात शून्यकों का जोगफल 3 और गुणनफल 2 दिया तो द्विघात होगा, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, होता है ना, x² शून्यकों का जोग -3 दिया और माइनस यहाँ 3 भरोगे तो +3x हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए +3x वाला यहीं आगे बनाइए चाहे मत बनाइए, हो गया काम, ठीक है ना। 15 का ए। 16 है, रैखिक समीकरण का हल होगा, तो देखिए इसके लिए आपको a1 a2 करना होगा, तो a1 a2 कीजिएगा तो यहाँ 1 छुपा, यहाँ 3, तो 1/3। b1 b2 कीजिएगा तो b1 b2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, कटा के ये भी 1/3। फिर c1 c2 कीजिएगा तो c1 c2 कीजिएगा तो इसमें 3 है, इसमें 9, कट के ये भी आ गया 1/3। तीनों देखिए मान बराबर आ गया, तीनों बराबर, तो अनगिनत हल होता है। 16 का सी, ठीक है। 17 x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, तो x का जब भी मान देगा y x के समांतर, 17 का बी होगा। 18 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो देखिए क्यूब स्क्वायर ये सब कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा का अंतर है, एक बार 6 हो रहा है, एक बार 3 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इज बी राइट आंसर, ठीक है ना, 18 का बी। 19 में हमें सारवा, 18 को आप लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो, है ना, तितली के 50 को लिख सकते हो 5√2, तो 5√2 में से 3√2 घटा दीजिए तो 2√2, और ये जो घटाने के बाद हुआ इसी को सारवा, तो 19 का 20 सही है, ठीक है। 20 नंबर, ये सब जो है समांतर श्रेणी में, तो a प्लस बी का मान पूछा है समांतर श्रेणी में, तो देखो सेकेंड पद यानी a-5 हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट पद का अंतर अब फोर्थ माइनस सेकेंड का अंतर समान होगा, तो माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, इधर 11 और -5 इधर गए तो +5, तो a प्लस बी जो होगा 16 हो जाएगा, और 16 हमारा डी ऑप्शन में, 20 का डी, ठीक है। 21 दिया है, इसका 8वां पद, 8वां निकालना है, इसके लिए सूत्र होगा a + 7d, तो a का जो मान है 21 है, +7 गुने -3 हो रहा है हर बार, तो -3, तो 21 - 21 इस तरह से 0 आ जाएगा, 21 का सी, ठीक है। 22 है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 26 है, मान लीजिए कि a + n-1 इंटू डी जो है 26 है, तो a का मान 2 हो गया, n-1 छोड़ दीजिए, यही n तो निकालना है, d 3 का 26, ये 2 जाके उधर घट जाएगा, तो 2 घटाने पर कितना बचेगा, तो कहिएगा 26 में से 2 घटेगा तो 24, 3 8 24, आई -1 जो है यहाँ पे वो जाके जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 22 का बी, ठीक है। 23 है कि प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, तो जब भी विषम आ जाए उसका स्क्वायर कर देना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर a का c, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 हो गया। 24 देखिए, tn दिया है आपका 2n + 5, तो t2 निकालना है, t2 यानी n के जगह पर 2 रख देना है, तो 2 × 2 और +5, तो ये 4 हो जाएगा, +5 मिलके 9, 24 का सी हो जाएगा, ठीक है। 25 है, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, शून्य -2 3 हो, तो a और b का मान पूछ रहा है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, एक बार 2 रखोगे x के जगह पर, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 2 रखोगे -2 यहाँ पे, तो -2 में a से गुना होगा तो -2a -2 + b, ओके, ये हो गया बराबर 0 करके किया जाता है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं -2a + b, 4 में से 2 घटा 2 जो कि उधर जाके -2, ये एक इक्वेशन हुआ। जब 3 रखोगे इसमें तो 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a, यहाँ आप 3 रखें, +3 में 1 से गुना होगा तो 3 + b बराबर 0, तो एक नया इक्वेशन जो आएगा आपका 3a + b, और 9 में से 3 गया 6, उधर जाके हो गया -6। अब ये दोनों इक्वेशन कटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 3 में से 2 को घटा तो a,
और 6 में से 2 घटा 4, यानी ए का मान 4 आएगा। क्या आएगा? 9 में से 3 गया 4, ये गड़बड़ दिया का नहीं, यहाँ +2 होगा, सॉरी देखिए -2 उधर जाएगा तो +2, 6 2 8, 8 हो गया। तो यहाँ हमारा 3 में 2 ए बराबर 8, ये भी गलती है जरा, फिर से एक बार कोशिश करते हैं 25 में, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ -2 रखेंगे तो -2, फिर 1 से होगा तो -2 ए प्लस बी बराबर 0। इस तरह से हमारा होगा -2 ए प्लस बी बराबर -2। ओके, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 से जब ए में से गुना होगा तो 3 ए, ठीक है। 3 में 1 से होगा तो 3 प्लस बी, तो 3 प्लस बी, 3 प्लस बी, 9 3 12, उधर जाके -12, यहीं पे गलती हो गया था, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो माइनस, कट गया। 3 2 5 है, 3 2 -5 है, 12 में से 2 घट गया 10, 5 दूनी की 10, ए का मान -2, -2 यहाँ पे है, ए का -2 रख लीजिएगा, 2 दूनी 4, जाके 2, ए का मान -2 तो +4 6, बी का मान 6, -2 -6, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 26 है, पी एक्स का x शून्य -2 होता, यानी x का मान 2 दिया है, तो इधर आके -2 हो जाएगा, x -2, यहाँ 26 का बी होगा, बिल्कुल बी वाले सही है। इसमें आलेख पूछा, मान भर के भी बना सकते हैं, कौन सा ऐसा मान है जिससे कि ये, जैसे 2 रखिएगा, पहला ऑप्शन पर बात करते हैं, 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10 होगा ना, 5 रखिए तो 5 दूनी की 10, 10 10 0, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 1 रखिएगा तो 5 एकम 5, 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8, 5 में रखिए 3 भी नहीं होगा, 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10, अब आई का मान +2, 10 में 2 8, सी ऑप्शन सही है। 10 में से 2 घटने के बाद 8 आ जा रहा है, तो 27 का सी सही है। ओके, कौन बिंदु 1/3 का आलेख है? तो x बराबर 3 रहेगा तो y हमेशा ही 0 होगा, तो आपका 28 में ए हो जाएगा। ओके, 29 नंबर ये दिया है, A30 और A20 निकालना है। क्या निकालना है? A30, तो A30 के लिए तुम लिखोगे a + 29d, और 20 के लिए लिखेंगे a + 19d, लेकिन यहाँ माइनस लगाए तो -a हो जाएगा, अब -19d, a कट गया, 29 में से 19 घट गया 10d। अब देखो कितना आसान, 10, d का मान कितना है 5, 5 का अंतर 10 × 5 50। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको बहुत आसान तरीके से बचाया जाएगा। 29 का आपका बी सही है। 30 है कि दो एक घातीय समीकरणों के अलग यदि संपाती रेखा हो, संपाती मतलब एक ही पे एक, तो हलों की संख्या अनगिनत होती है, 30 में सी होगा। ठीक है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजा, बस इसका रूट लगा दीजिए। 196 का 16, 169 का 13, 16:13, सॉरी मिस्टेक हो गया, 14:13, क्योंकि 196 14 का होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 32 से tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। 32 में बी सही है। ठीक है, 33 नंबर जो सवाल है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं 4/9 में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात है। जब भी क्षेत्रफल को स्क्वायर कर देना है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, यहाँ डी ऑप्शन सही है, 33 का डी। 34 नंबर फिर आ गया कि 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत ऊंचाई, ऊंचाई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट निकालिए। 4, 16 का 4 और 25 का 5, 4:5, 34 का बी सही है। 35 है सेक स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45। सेक 45 का जो मान होता है √2 होता है, कॉसेक 45 का भी √2 होता है, √2 का 2, इसका भी 2 और 2 2 मिल के 4, तो 35 के बी हो जाएगा। ठीक है, 36 में आपका त्रिभुज PQR, एगो त्रिभुज बना लीजिए PQR, और एक त्रिभुज बना लीजिए XYZ, XYZ, PQ बट्टा XY, PR बट्टा XZ, तो इसके बीच में कौन सा कोण आया? P है, यहाँ आया X, तो P बराबर X, 36 का A। ठीक है ना। 37, 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR में 36 और 24 परिमाप है, तो PQ 10 है तो AB होगा, तो परिमाप का एक जगह बटा लिख लीजिए, 36/24, समान अनुपात में बांटती है, तो AB है, PQ नीचे वाला 10 दिया है X, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, 2 × 5 = 10, ये 5 जो बा एकरा में तिरछा जाके गुना करी तो 5 तियाँ 15,
आपका 37 में बी सही है। ठीक है, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग भी देख रहे हैं लाइक करना ना भूले। 38 है कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए फिगर से बना लीजिएगा ना, कोई भी मैच छूटता नहीं है। ए बी सी, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ए बी सी में ए है हमारा 47, ओके, आर है 73, समरूप है भाई, ये भी ध्यान रखना। तो हमसे बी पूछा है, जब ई 47 तो ईओ 47, हाँ ई 73 तो ईओ 73, बी पूछा है तो 180 में से 47 73 का जोड़िए, 7 3 10, 7 4 11 1 12, घटा लीजिए 60 आएगा, 60 इज राइट आंसर। 38 में बी, ओके। 39 है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, 2AB बराबर पी क्यू, बी सी बराबर 7 तो क्यू आर। ए बी सी एक त्रिभुज बनाइए, ए बी सी, और एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, पी क्यू आर। 2AB इक्वल टू पी क्यू, बी सी जो है इसका 7 है। ठीक है, ए बी के दुगना करने पर, यानी कि यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि 2BC इक्वल टू हमारा क्या होगा, जब ये दुगना है तो ये भी होगा क्यू आर। तो BC का मान 7 है तो 2 गुने 7 14 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 39 का सी, ठीक है। 40 नंबर देखिए, त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं, ABC, ठीक है, और AD जो है लंब है किस पे, BC पर, AD बराबर BD, हाई वाला दोनों बराबर बा। BC 23 रहा है तो AC का मान बताना। BC कितना था, 23, BC ये टोटल 23 था, ओके ना। त्रिभुज ABC में AD बराबर BD, ये दोनों 8 8 है, ठीक है ना, बोल दिया। AD BD कितना 8, तो ये 8 हो गया, 23 था तो इधर 15 होगा, जाहिर सी बात है। तो हमको AC निकलता है, ये 8 है ये 15 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा, और 15 का 225, दोनों को मिला के 289 है। 289 किसका होता है, 17 का। 40 का सी सही है, ठीक है, सी इज राइट आंसर। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट मिला लीजिए। ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 41 का बी सही है। 42 है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त कितनी है, वृत्त की परिधि यानी 2πr, व्यास को हम 2r कहते हैं, 2r से कितना अधिक है, 12। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या, ओके। इधर 2r आएगा, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, 2r इधर आए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 12। पाई का मान 22/7 होता है, -1 इक्वल टू 12। ये 2 जो है इसको काट भी सकते हैं, 2 छक्का 12, तो यानी 7 एकम 7, अब 22 में से 7 घटा तो 15/7 इक्वल टू 12/2, 2 छक्का 12, आर भी बा तो अजी से आर बराबर हो गई 7 छक्का 42/15, तो 15 दूनी की 30 पॉइंट बचल 12, 15 × 20 2.8, 42 का सी सही है, ठीक है ना। 42 में सी होगा। 43 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 है, तो उनके परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का जो है वृत्तों के क्षेत्रफल यानी कि पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू 120, ठीक है, और 2π r1 माइनस r2 जो है 20, ओके। ध्यान से देखिएगा, इसको आप बढ़ाइएगा तो पाई r1 प्लस r2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इंटू r1 माइनस r2 इक्वल टू 120। इसमें हाई वाला से भाग कर दीजिए, यानी कि नीचे लिख दीजिए 2π r1 माइनस r2 बराबर 20। 20 छक्का 120, 6 बार में कट गई। r1 माइनस r2 से r1 माइनस r2 कट गई, पाई से पाई कट गई, है 2 जो बा 6 से जाके गुना कर दे, 6 दूनी की 12, यानी r1 प्लस r2 12 हुई, 12 दिले बा। 43 का सी सही बा, ठीक बा ना। 44 देखिए, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी 5 है, तो पी का मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला के घटावत है, 4 में से 1 घटी 3, 3 का स्क्वायर, दूसरा में से पी का स्क्वायर बराबर 5। अभी रूट जो बा हो जाए जाके स्क्वायर हो जाए, तो 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25,
तो पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो पी बराबर √16। 16 के प्लस माइनस 4 होता है 44 का, ये सही है। ठीक है ना। 45 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 25 अनुपात इनकी त्रिज्या का, बस रूट कर दीजिए। 25 का वर्गमूल 5, 49 का 7, यहाँ सी हो जाएगा, 45 का सी। ठीक है। 46 नंबर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची गई है। 12 है और ये 5 इसकी त्रिज्या है। तो ये लंब होता है, तो ये आपका कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण निकालना है हमको, OT। तो इसके लिए आपको होगा 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। 12 और 5 के स्क्वायर हमेशा ही 13 होता है, अंडर रूट में 13 आएगा। 46 का बी। 47 है कि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 15:7 है। त्रिज्या का अनुपात है तो क्षेत्रफल का, तो जो दिया है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49। 47 का सी जो है ना सही जवाब होगा। ठीक है। 48 है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर खींची गई लंबाई 4 है। देखिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर 4 सेंटीमीटर लंबी खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो त्रिज्या निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घटा के रूट निकाल दीजिए। 9 आएगा, 9 का 3 होता है। 48 का ए सही है। ठीक है। 49 है साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कॉस 0 का 1 होता है। दोनों घट के एकदम 0 हो जाएगा आपका। 49 में ए है। ठीक है। 50 है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR बना देते हैं। ओके, PQR, QR को एच तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। PRS ई जो है 120, PQR 60, PQR 60 है। तो ये QPR यहाँ वाला, तो 120 में से घटा दीजिए ना, 120 में से 60 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 60। 50 का सी। ओके, 50 हो गया। अब आगे देखिए 51 है TP और TQ वृत्त वाले के दो स्पर्शक इस प्रकार हैं कि, देखिए TP और TQ, ये हो गया TP, ये हो गया TQ। O केंद्र वाले, कौन केंद्र वाले? O केंद्र वाले। POQ ये है 120 डिग्री, तो PTQ ये, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। 51 का बी। देखिए साइन 90 cos 60 cos 30, तो साइन 90 1, cos 60 का मान जो होता है 1/2 और cos 30 का मान भी 1/2। cosec 30 का जो मान है 2 होता है। ठीक है ना, 2 कट गया, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 52 में बी सही है। 53 है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना करे तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल, तो जब त्रिज्या के गुना हो गया तो नए का क्षेत्रफल में के स्क्वायर बढ़ जाता है, और पहले मान लीजिए 1 है तो के स्क्वायर 1 होगा। हमेशा ही 53 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। 54 देखिए यदि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 5/7 है, क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि भी दे ना, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये तो क्वेश्चन एकदम मज़ेदार है, इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 1 होता है, 7 गुने 1 मिलके 7। 55 का ये बिल्कुल सही है। 56 है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π हो तो इसका नया क्षेत्रफल होगा 2π से। देखिए पहला परिधि 2π रहे, तो 2πr बराबर 2π था, तो 2π टेप कट गया, यानी शुरू में r 1 रहा है, फिर बाद में 2πr से बढ़ के कितना हो गई 4π, तो ये 2 बार में कट गया, यानी r 2 हो गई। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो नया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो पाई r स्क्वायर, पाई आएगा, दूसरा निकालेगा तो 4π, यानी 4 गुना बढ़ेगा। कै गुना? 4 गुना। ठीक है ना, दुगुना बढ़ा तो वो 4 गुना बढ़ेगा। ओके, तो डी ऑप्शन सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 57 है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो उसके केंद्रक, बड़ा आसान है ये। देखिए पहला का एक साथ है, तो 2 1 3 है, 3 6 9, 9 में आप 3 से भाग कर लीजिए तो 3 आ गया, यानी शुरू में x का मान 3 होगा। और अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में खाली शुरू में यानी पहला मान एक ही जगह 3 दिया है, तो इसलिए 57 का बी होगा। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे जोड़िएगा, 3 में से 4 घटेगा -1, -1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा, 0 में 3 से भाग करिएगा तो यही आएगा। 57 का बी। ठीक है। cos 60, ये तो एक ईजी है। cos 60 का फॉर्मूला होता है
सॉरी कॉस थीटा का √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सी सही है 58 का। 59 है कि बिंदु 1 2 किस पाद में, दोनों प्लस प्लस और प्लस प्लस प्रथम होता है। 59 का ये सही है। ओके। 60 नंबर है कि किसी रेखाखंड के एक छोर के दो दो मध्य बिंदु। देखिए चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, एक रेखाखंड बना लेते हैं। मध्य बिंदु 0 0 है। ओके, एक देने के दो दो दिया है, 2 और -2। तो यहाँ वाला पूछ रहा है कि क्या होगा। पहला है देखिए शुरू वाला जोड़ के यानी 2 + x अब बटा में 2, क्योंकि 2 से भाग होता है, बराबर क्या करेंगे 0। ये 2 जाके होने 0 हो जाएगा, क्योंकि अगला लाइन में जब हम करेंगे तो इस तरह से होगा 2 + x बराबर 0 गुना 2। तो ये 0 हो जाएगा गुना करके, तो x बराबर -2। अब देखिए 2 जगह -2 है, 2 ऑप्शन कट गया, अब है दोनों बचा है। अब दूसरा का जोड़िए, जैसे -2 + y बटा 2 बराबर 0। तो है 2 जाके फिर जो, लेकिन -2 है उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी y का 2 आ जाएगा। तो -2 और 2, ऑप्शन नंबर बी 60 का बी सही है। ठीक है, चलिए 61 देखिए, ए 60 है, बी 30 है, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी। साइन होता है आपका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी बराबर ये सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए। तो साइन ए का मान आपका देख रहे हैं 60 दिया है, बी का 30 दिया, लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, तो साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान आप कहिएगा सर 1/2। 61 का सही है ना, इजी, बहुत स्मार्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम समय में कोई भी मैथ को सोल्यूशन करता है। ऐसे मैथ को सोल्यूशन करने के लिए आप चैनल के साथ जोड़िए। 62 देखिए, x + px का मान x के पावर 4 + 1 है, gx कितना, px बटा gx। तो देखिए px का घात कितना है, px का घात तो कहिएगा सर 4 है, 4 हो गया। और gx का घात कितना है 1, दोनों को घटा दीजिए, 4 में से 1 घट गया 3 हो गया। 62 का बी हो गया ना, आसान है ना। 63 देखिए, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64, दोनों को जोड़ दीजिए। 289 है, 289 का 17, 17 इकाई। 63 में सही है। ओके, अरे वाह भाई, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसमें जो मान दिया बस उसी का स्क्वायर करिए। 8 साइन स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर। ओके, फिर इसमें 8 साइन स्क्वायर 30 का, साइन 30 का सॉरी है ना स्क्वायर। 8 का 64 होगा और फिर 8 का 64 होगा। ये साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 30 जो है 1 हो जाएगा। 64 128 होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर, सॉरी रुकिए आपसे बनाते हैं, दोनों का स्क्वायर करना है। पहला का स्क्वायर होगा 64, 8 का स्क्वायर 64। साइन 60 का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर साइन 60 के तो मान √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, फिर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और साइन 30 का मान 1/2 था 4, 4 से ये 16 बार में कट गया और 4 से ये भी 16 बार में। तो 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और प्लस 16, 48 और 16 जोड़िएगा तो 64, और 64 के 8 ही इकाई होगा, 64 का सी होगा। ठीक है ना। 65 देखिए, संरेख पूछा है। संरेख कंडीशन हो तो इतना लंबा है, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट में, ये जो भी मान दिया ना इसको बटा करके लीजिए। 1/2, 0/0, a/b, ए खाली इसको बढ़ा लीजिए 1/2, ऐसे गुना कीजिए। तो ऐसे कीजिएगा, 1 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 20 होगा तो 0 हो जाएगा, 2 में s होगा तो 2 है, फिर घटा लीजिए। अब इधर से गुना के a में b से करके तो b है 0 है 0, तो 2a - b बराबर 0। तो ये चल जाएगा 2a बराबर -b होने जाएगा तो +b। आ गया कि नहीं आ गया, कितना समय लगा देख सकते हैं, सेकेंडों में हल हो रहा है। 65 का सी सही है। 66 देखिए, ये दिया है हाथ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कैसे बनाइएगा, ये लंबा है, ऐसे 0 आएगा, लेकिन देख लीजिए a में b + c लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए b में c + a, फिर लिख लीजिए c में a + b। आई पहल का के एगो बना के लिख रहा है a में b + c। अब ऐसे तिरछा गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CA + a², फिर इधर कीजिएगा तो AB + b², और फिर इधर कहिएगा BC, मतलब 0 ही आएगा। आप कटा के देख लीजिएगा, फिर बीच में घटाव का होता है, पिछला जो बनाए ना उसी तरह से। अब 67 में आपको त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज बना देते हैं। एक 0 4 हो गया, एक 3 0 हो गया, और एक 0 0 हो गया। तो ई दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो 3 आएगा। ई दोनों के बीच निकालिएगा दूरी तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9,
16 9 25, 25 का 5 है, ई दोनों के बीच के 4, तो 4 3 8 5 13, तो इसका 4 3 7 5 12, 12 इकाई आएगा इसका परिमाप। परिमाप में तीनों भुजाओं को जोड़ देना चाहिए। ओके। 68 है कि 4y ऐसे वृत्त पर जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 है। देखिए फिगर से समझ जाइए। 4y एक ऐसे वृत्त पर जिसका केंद्र मूल बिंदु है, यहाँ 0 0 है, 4y यहाँ पे मान लीजिए है और त्रिज्या 5 है। क्या करना है? कुछ नहीं, बड़ा स्टाइल है। देखिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए, इधर 25 आएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 25 सॉरी ये 25 में कर दिया तो ये स्क्वायर नहीं रहे, रूट नहीं रहेगा, तो 25 माइनस 16 बराबर वाई स्क्वायर। घटाने पर आपका 9 आएगा, तो 9 स्क्वायर में रूट चलेगा तो वाई, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। 68 का ए, ठीक है ना। 69 यदि किसी घन का विकर्ण इतना दिया है तो इसका प्रत्येक किया, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा बराबर लिख लीजिए 6√3, 3 से 3 कट गया, ए 6 हो गया जो कि हमारा भुजा है, ऑप्शन नंबर डी। 70 है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 है तो प्रत्येक, तो घन का पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना बराबर 150। यहाँ 6 से कट भागा में आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 150 बटा में 6, 6 दूनी 12 और 6 25, 25 बार में स्क्वायर है तो इधर आके रूट होगा, √25, 25 का वर्गमूल 5 होता है तो प्रत्येक किनारा 5 हो जाएगा। 70 का बी सही है। 71 है बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, बी ऑप्शन सही है। 72 है कि दो गोलों की आयतन का अनुपात इतना दे दूँगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन दिया है ना, बड़ा स्टाइल चीज़ है। आयतन से आप इसका त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिए, तो त्रिज्या जो होगा R1 अनुपात R2, 3 लगाए हैं तो 27 जो है, 27 का घनमूल 3 होता है और 125 का घनमूल 5, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में आप पढ़े होंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का और 5 का, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना स्मार्ट वर्क, तो 72 में बी ऑप्शन सही है। ओके, एकदम मज़ेदार है, सब क्वेश्चन ईजी है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा यदि किसी है ना लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है लंबवृत्तीय बेलन का। ये देखिए बड़ा स्टाइल से क्वेश्चन पूछा है। ये नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर दिया है और ऊंचाई h दिया है, ठीक है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर h हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर h होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ भुलवाया गया है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर h। 74 है, ये देखिए cos के पावर 4 दे दिया, cos के पावर 4 रहे नहीं दीजिए, 1 + tan स्क्वायर जो होगा वो sec स्क्वायर होगा। sec स्क्वायर को हम आगे 1 बटा cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 को काट लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। 74 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 75 है कि यदि किसी गोले का आयतन और उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात है, किसी गोले का आयतन और उसी त्रिज्या का अर्धगोला था, अर्धगोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, से पाई आर क्यू कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी की 2 कट गया, 2:1, ऑप्शन नंबर सी। 75 का सी सही है, ठीक है। 76 है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाला शंकु कितने रूप में ढाला जा सकता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई एक्स क्यू, शंकु में डालना है 1 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जा सकता है शंकु की ऊंचाई। सॉरी, इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको दोनों का आयतन बराबर करना है। 4/3 पाई एक्स क्यू बराबर 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स बच गया, तो h बराबर 4x होगा, h बराबर 4x। 76 का डी सही है, ठीक है। 67 देखिए tan 5 और 85 मिलके 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 4 भी लिखा है तो 4 गुने 1, और tan 30 का मान 1/√3, तो 4 एकम 4/√3, ऑप्शन नंबर ए। 77 का ए सही है। 78 है कि sin 3x जो है 45 डिग्री है, तो cos 45 प्लस cos 60, तो x का मान हमें बताना है, x का मान, ठीक है ना। sin 3x बराबर आपका sin 45 दिया है, तो x का मान बताना है।
ओ कोई बात नहीं, ये पूरा क्वेश्चन है। साइन 3x लिख लीजिए। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 60 जो है उसका मान 1/2। 1/2 1/√2 गुना कीजिएगा ना, तो साइन 3x इक्वल टू 1/√2 हो जाता है प्लस 1/2, ये दोनों मिल के 1 हो जाएगा। 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन 3x जो होगा आपका क्या हो गया 1 कितना का मान होता है तो 90 का, यानी साइन 3x बराबर 90, साइन 90। तो साइन से साइन कट गया तो 3x बराबर 90, तो ये 3 से कटा लीजिए 30 बार में, तो x कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी 78 का सी सही है। 79 देखिए, साइन 60 प्लस कोसेक 30 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का ना स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करेंगे ऐसे, मतलब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका ट्रिक भी होता है लेकिन हम वर्क करके बता रहे हैं, बराबर 3 का वर्ग सूत्र से a² प्लस b² अब प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ साइन कोस कट के 1, ये प्लस 2 जो है उधर जाके घटेगा, तो 9 में से 2 घटेगा तो आपका 7 आएगा, और इतना बराबर क्या आ गया 7। सी ऑप्शन सही है, इतना ही बराबर पूछ रहा था। 79 का सी सही है। 80 दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक है कोसेक थीटा प्लस कॉट वाई, तो x और y, आप x और y ये दोनों का गुना करिए। समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2, तो LHS का RHS के साथ LHS के साथ गुना, तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो यानी a² माइनस b² हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा तो xy हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी xy बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी 80 का बी सही है, एकदम आसान लगेगा। कॉट 60 पूछा है 81 में, कितना होता है तो √3, 81 का बी सही है। a प्लस बी 90 है, तो सेक पूछा है, क्या पूछा है सेक, तो दोनों तरफ इसमें 90, तो क्या कीजिए ना, सेक पूछा है ना, तो b बराबर आप लिख लीजिए 90 माइनस a, दोनों तरफ सेक लेने पर, कॉस लेने पर कॉस लीजिएगा तो कॉस b, इधर कॉस 90 माइनस, सॉरी यहाँ ये नहीं कॉस नहीं होगा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कॉसेक लेंगे, क्या लेंगे कॉसेक, कॉसेक इधर भी लेंगे तो इधर भी लेंगे कॉसेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक बी, कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है सेक ए, यानी सेक ए जो होगा वो कॉसेक बी के बराबर होगा। ऑप्शन सी 82 का सी सही है। साइन थीटा 3/5, तो 3/5 है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, एच हो गया, तो आधार जो होगा आपका 4, टेन थीटा लंब बाई आधार, तो लंब हमारा जो है 3, आधार जो है 4, 3/4, डी हो जाएगा 83 का। 84 देखिए, 13 साइन थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1 होता है, तो -1, इससे कोई लेना देना, ये आपको भुलवा रहा है, 1 हो जाएगा। 84 का बी। 85 देखिए, कितना मस्त क्वेश्चन है, पी का मान, ये दोनों फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स जस्ट करता, इस सूत्र हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस थीटा और साइन थीटा 1 होता है, 1 हो जाएगा पी का मान। 85 का बी सही है। 86 है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री कोण पर बनाती है, कितना ऊंचा है 30 मीटर, 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो डोरी की लंबाई ये निकालना है, ये वाला डोरी की लंबाई, तो साइन 60 लगा लीजिए, लंब हो गया आपका 30, कर्ण को एच लिखे, साइन 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 नहीं होता है, √3/2 होता है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, तो √3 h बराबर 30 दूनी की 60, तो h बराबर 60/√3, इसका हर परमेकरण कीजिएगा, √3 और √3 3 हो जाएगा, 20√3, डी ऑप्शन 20√3। 86 का डी। 87 है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 है, कितना है ऊंचाई 15,
और उन्नयन कोण 30, तो मीनार की छाया लंबी पतट, यहाँ tan 30 लगाइए। tan 30 लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 15, आधार हमारा हो गया b। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 15/b, तो b बराबर आपका हो जाएगा 15√3। आपका सी ऑप्शन सही है, 87 में सी। ओके, ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। सेक को आप लिखिएगा 1/cos, और tan को भी लिखिएगा, tan का लिखिएगा sin/cos। इसका एलसीएम ही कई बार समझिए, 1 + sin a हो जाएगा, ये 1 - sin a होता है, 1 - sin स्क्वायर है, और नीचे ये वो cos है। 1 - sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है होता है, और नीचे हूँ cos है। cos से कट जाएगा, तो एक वो cos बचेगा जो कि हमारा 88 के सी में है। 89 देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बटा में, और बटा वाला हमेशा ही एक होता है। 89 का बी, sin 25 + cos 65 बराबर 2 sin है। ये दोनों मिल के हमेशा sin थीटा + cos, तो ए का मान बताना है ना जी। साइन में cos 65 को हम लिखे cos 90 - 25, तो 2 sin 25 हो जाएगा। 2 sin 25 बराबर 2 sin a, 2 sin a, 2 से 2 कट जाएगा, sin a बराबर sin 25, तो साइन से साइन को काट दीजिए, a आपका हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। 90 का a, 91 देखिए 2 थीटा π/2, तो देखिए 2 थीटा दिया है π/2, तो थीटा हो जाएगा π/4, तो tan थीटा, तो tan π/4, π/4 का मतलब 45, और tan 45 का 1 होता है, ठीक है ना। 91 का डी। 92 देखिए, ये 2 tan स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 52, sin स्क्वायर 38, cosec स्क्वायर, अच्छा ये sec स्क्वायर में नीचे तो 1 होगा, देखिए cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 20, और tan स्क्वायर 20, और ऊपर tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, और ये कट के 1, तो 2/3, 2/3 ऑप्शन सी। 92 का सी सही है। एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके मई या जुलाई, तो मई को भी चुनने का प्रायिकता जो होगा 1/12, और जुलाई का भी 1/12, 1/12, 1/12, 2/12, कट के हो जाएगा 1/6, बी ऑप्शन। 93 का बी। एक पासे के फेंक में संख्या 5 या 6, तो 5 आने की प्रायिकता भी 1/6, और 6 आने की भी प्रायिकता भी 1/6, 2/6 कट के आ जाएगा 1/3। 94 का बी। 95 एक पासे के फेंकने पर 4 अंक नहीं आने के, तो 4 को छोड़ के 5 को बचेगा, तो 5/6, 95 का बी हो जाएगा। 96 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या, था 2 के पावर n होता है, 3 बार फेंक रहे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 96 का बी। 97 है, एक पासे को फेंक में 2 और 5 के बीच, तो 2 और 5 के बीच 3 और 4 दो का संख्या होता है, तो 2/6 कटा के 1/3। 97 का बी। 98 है, इतना का बहुलक क्या है, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा हो, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया, बहुलक सी हो जाएगा। इसकी माध्यिका पूछा है 99 में। माध्यिका में मतलब 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर, बीच में 4 पड़ रहा है, तो माध्यिका 4 होगा। 99 का सी। ये सजा हुआ है पहले से ही आरोही क्रम में, तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं था। 100 है, इतना का माध्य 6 है, कई गो संख्या 1 2 3 4 5, तो 6 गुना 5 कर लीजिए, कितना आ गया 30। अब जितना अंक दिया उसको जोड़िए, 17 4 21 3 24, इसमें से घटा लीजिए, घटाने पे जो आया वही आपका x का मान होगा। सॉरी कै गो है, y तक है ना, 1 2 3 4 5, 6 गुने 5 ठीक है, 30 हो गया। सबको जोड़िए, 17 4 21 3 24, 24 प्लस x प्लस y बराबर 30, तो x प्लस y बराबर 30 माइनस 24, घटाने पर 6 आएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो हमने आपका 100 क्वेश्चन 100% करेक्ट बताए हैं। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कितने सही कर पाए 50 में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।